का लिस्ट सीएमएचओ साहब ने ऐसे दिया नहीं, उन्होंने सीधा एक लेटर निकाला है जिसमें उन्होंने लिखा है कि यह अस्पताल का रजिस्ट्रेशन निष्कासित किया जाता है। उन्होंने कमियों का लिस्ट उसके साथ नहीं जोड़ कर दिया, तो हमने कमियों का लिस्ट उनसे मांगा है पर उन्होंने दिया नहीं है। तो अगला स्टेप क्या होगा? हमारा ऐसा है कि अगले 5-6 दिन के लिए हम वेट करेंगे, 3 से 5 दिन तक के प्रशासन को मौका देंगे कि वो अपनी हमको कमियां बताए और कमियां दुरुस्त करने का एक मौका दे। उसके बाद भी अगर वैसे नहीं एक्शन होता है तो फिर हम अगला रास्ता सोचेंगे क्या करना है, उस बीच में तय किया जाएगा। कोर्ट में जाएंगे? कोर्ट का जाने का भी एक रास्ता खुला है, जा सकते हैं अगर ऐसे नहीं हुआ है तो। सोच रहे थे हम इससे तरफ से एक समाज को भी एक देना चाह रहे हैं मैसेज कि जैसे जो विरोध किया है या ओपीडी हमने जो बंद की है, इससे एक समाज को भी पता चले कि अस्पताल भी आपके समाज का एक हिस्सा है। अस्पताल भी जो चल रहे हैं, हम लोग कोशिश करते रहते हैं कि उसके बारे में आपको बताना चाहूँगी। पहले तो सारे पत्रकार भाइयों का जो है दिल से मैं अभिनंदन करती हूँ और उनका धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने अपना समय निकाल कर यहाँ हमारा पक्ष सुनने के लिए आए हैं। पहले तो मैं उस पीड़ित परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करती हूँ और उनके दुख में उनके साथ खड़े हैं। हम पूरा आईएमए, पूरा फीमेल डॉक्टर्स और सभी लोग हम उसके साथ में खड़े हैं कि उसके साथ जो कुछ हुआ वो वाकई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। लेकिन ये शायद उसका भी दुर्भाग्य था, ये डॉक्टर का भी दुर्भाग्य था कि ये इस तरह की अनहोनी घटना हो गई है। फिर भी प्रशासन उसमें जिस तरह की जांच कर रहा है उसके साथ हम पूरा सहयोग कर रहे हैं और उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो किया जाएगा। हमारी व्यथा ये है कि जो महिला डॉक्टर है हम लोग गायनी का काम करते हैं, डिलीवरी का कोई समय नहीं होता, दिन रात 24 घंटे हम लोग एक जैसा काम करते हैं। हमारी ये इच्छा होती है कि हमारा मरीज़ हमारे यहाँ से अच्छा होके जाए हमेशा, और हम हर वक्त 2 जानों के साथ काम करते हैं। बावजूद इसके साथ हम लोग दिन रात काम करते हैं। कई बार हमको अपने परिवार को छोड़ना पड़ता है, हमारे छोटे बच्चों को छोड़ना पड़ता है, कई बार हमें परिवार से दूर रह के काम करना पड़ता है, लेकिन फिर भी ये प्रोफेशन बहुत नोबल है, बहुत पवित्र है। ये सब जानते हुए ये प्रोफेशन हमारा अपना चुना हुआ है, इसलिए हम उसके लिए किसी को दोषी नहीं बोलते हैं और हम अपना क्या बोले वो भी नहीं बताते कि भाई हम बहुत वो कर रहे हैं। लेकिन हाँ डॉक्टर, मैं डॉक्टर रेहाना बोल रही हूँ। विगत दिनों में जो पेशेंट के साथ हुआ उस पूरे परिवार के साथ मुझे संवेदना है। बट मैं बताना चाहती हूँ कि वो पेशेंट मेरे पास 8 महीनों से इलाज करवाने आ रही थी। उसके जो प्रोसीजर्स थे वो उसके पेशेंट और फैमिली को समझा दिए गए थे और पेशेंट से मेरे बहुत अच्छे टर्म्स थे, बहुत एक विश्वास वाला रिलेशन था हम दोनों का, दोनों परिवारों के बीच में अच्छे संबंध थे। उस दिन जो हुआ उसके लिए मुझे बहुत दुख है। मेरी पूरी संवेदना फैमिली के साथ है। जितना उस फैमिली को दुख हुआ उतना ही मुझे भी दुख है और किसी भी डॉक्टर को दुख होता है जैसा एक पेशेंट जाता है। जैसे मैडम ने बोला कि कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता कि उसका पेशेंट ख़राब हो या उसका नाम ख़राब हो, वैसा ही मैं भी उन सभी डॉक्टर और इंसानों जैसी हूँ कि मुझे भी बुरा लगता है कि मेरे पेशेंट के साथ ऐसा हो गया। लेकिन इन स्पीच में जो मेरे खिलाफ जो अपमानजनक शब्द इस्तेमाल किए वो उन्होंने मुझे बहुत क्षति पहुँचाई है। मैं पिछले 10 वर्षों से प्रैक्टिस कर रही थी। मैंने कई डिलीवरी, कई सीजर, कई कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरीज करी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में की है। बहुत सी बार ऐसा हुआ कि पेशेंट मरते मरते बचा है, लेकिन कोई किसी ने अप्रिसिएशन नहीं किया, मैंने मांगा भी नहीं किसी से। मेरा काम था, मैंने किया। लेकिन ये जो अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ इसके लिए जो मेरा मीडिया ट्रायल किया गया, जो मुझे भला बुरा बोला गया, जो एक औरत के लिए अपमानित शब्द इस्तेमाल किए, इन्होंने एक सिर्फ मेरी ही नहीं सारे डॉक्टर वर्ग में जो महिला डॉक्टर्स हैं उनकी छवि को खराब किया है। तो आप सबसे मैं अपील चाहती हूँ कि आगे से ऐसा ना हो और जितनी भी न्यूज़ डली है वो प्लीज़ जिसमें मेरे लिए अपमानित शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो प्लीज़ मीडिया से हटा दिया जाए। किसी फोरम पे शिकायत करेंगे क्या? जी, मैंने कंप्लेंट किया हुआ है और आगे मैं इस चीज़ को लेकर हाईकोर्ट भी जाऊंगी। सही
सहयोगी ने बता ही दिया है। सबसे प्रथम हम सभी IMA फैकल्टी को ये जो दुखद घटना हुई है इसका बड़ा हमको सबको दुख है। किसी भी परिवार में मृत्यु तो होना उस परिवार के लिए आघात होता है, ये हम भी समझते हैं। हमारे परिवारों में भी मृत्यु हुई तो हमें भी आघात हुआ। और मेरा एक ही ये कहना है, डॉक्टर अपना काम हमेशा अच्छे से ही करता है। उसकी कभी मंशा नहीं रहती कि उसके मरीज़ को कोई नुकसान हो या उसको किसी प्रकार का आघात पहुँचे। तो और जहाँ तक बुरहानपुर के अस्पतालों का सवाल है तो मैं आप लोग सभी आप जानते हैं कि हम लोग अपना काम ईमानदारी से करते हैं। और अगर कोई दुखद घटना होती है या कोई कॉम्प्लिकेशन होता है जो हमारे व्यवसाय में होना असामान्य नहीं है। दुनिया के कोई भी हॉस्पिटल ऐसा नहीं जहाँ कॉम्प्लिकेशन नहीं होते। कॉम्प्लिकेशन होते हैं, नहीं होते तो कोई सेलिब्रिटी की डेथ भी नहीं होती। तो ये कॉम्प्लिकेशन अनअवॉइडेबल रहते हैं, किस्मत ख़राब रहती है, कुछ कंडीशन ऐसी रहती है तो उसका दुख हम सबको भी रहता है। मगर अब इस इंसिडेंट्स को लेके जो माहौल बना है, जो डॉक्टर के खिलाफ जो बातें की जा रही है, उससे हम लोग मन से काफ़ी टूट रहे हैं। कल को अगर कोई सीरियस पेशेंट आता है तो हम ये सोचेंगे कि इसको क्या करें, ले नहीं लें। तो मानवता के नाते हमको लेना भी पड़ता है, प्रेशर भी रहता है। मगर ऐसी घटनाएं से थोड़ा हमारा मन फिर व्यथित हो जाता है। तो मेरा सबसे यही रिक्वेस्ट है, इस घटना के दुर्भाग्यपूर्ण घटना के प्रति सभी संवेदना रखते हैं, मगर आगे इसको लेके जो डॉक्टर के प्रति जो वो बताया जा रहा है विरोध, उसका सभी समाज के सभी वर्गों ने विरोध करना चाहिए। हमारे पत्रकार जो बंधु हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि जो सही पक्ष है, समाज का जो उज्जवल पक्ष है, वो रखना सभी का कर्तव्य है। तो मेरा सबसे निवेदन है कि आप लोग भी इस घटना को उसी दृष्टि से समाज को अवगत करें। और अगर हमसे कोई गलती हुई है इस केस में, जुडिशरी से जो डिसीजन आएगा उसको हम स्वीकार करेंगे, हम अपनी गलतियों को भी सुधारेंगे। मगर अभी जो घटना हुई है और जिस तरीके से वो किया जा रहा है वो हम लोग को फिलहाल तो काफ़ी दुखी कर रहा है। तो मेरा सभी से यही प्रार्थना है कि आप हमारा पक्ष अच्छे से रखें। धन्यवाद। विस्तार से अपनी अपनी बात रखी और मैं बताना चाहूँगा कि इस प्रकार से पुनीवाला मैडम ने और रेहाना मैडम ने जो गंभीर विषय पर अपनी बात रखी है, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारे समाज को कुछ लोग कहाँ लेकर जाना चाह रहे हैं। डॉक्टर भगवान का रूप होता है, ये सब मानते हैं। किसी भी डॉक्टर के हॉस्पिटल में, क्लिनिक पे जब मरीज़ आता है तो उसकी पहली कोशिश होती है कि मैं इसका अच्छा इलाज करूं। इसीलिए डॉक्टर हमेशा कहते हैं कि मैं कोशिश करूंगा, ज़िंदगी और मौत का देने वाला भगवान और ईश्वर है। लेकिन जैसे कि सभी वरिष्ठों ने कहा कि मृतका के परिवार के साथ में हमारी पूरी संवेदनाएँ, हमारी सहानुभूति उनके साथ में है। लेकिन मेरा सवाल उन जनप्रतिनिधियों से, उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर से है जो उस एजिटेशन में समर्थन देने के लिए गए थे कि आपने मृतका परिवार के साथ में तो अपनी सहानुभूति का पूरा जो है वहाँ पर अपने विचार रखे, लेकिन एक महिला के साथ में इस प्रकार से टिप्पणी करने वाले के बारे में क्या उनके मन में एक बार भी विचार नहीं है कि किसी की वो बेटी है, किसी की बहू है, हमारे समाज को कहाँ लेके जा रहे हैं? आप समर्थन देने के लिए वहाँ चले तो गए, आपने कह दिया कि इनके खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन आपने ये भी वहाँ बोलना था एक जनप्रतिनिधि होने के नाते कि वो एक बेटी है। आप इस प्रकार की बात है उसके बारे में ऐसी भद्दी टिप्पणी आप ना करें। और जो एक्शन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लिया गया है, जो हॉस्पिटल की जो कार्रवाई की गई है, इसका एक तरीका होता है। आपको उनको नोटिस देना था, वहाँ एक जांच दल बना के भेजना था। वो जांच दल जाके जो कमियां हैं वो कमियां हॉस्पिटल को बताएंगे कि आपके यहाँ कमियां, आप इसको दूर कीजिए। वो दूर नहीं करेंगे, उसके बाद आपको कार्रवाई करना था। आपने तो उठा के डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। और जो लोग इस प्रकार का एक मृतक परिवार के समर्थन में आकर एजुटेशन कर रहे हैं, वो वहाँ पर उसके साथ जो दुर्घटना हुई उसके साथ में कुछ ऐसी चीज़ें जोड़ रहे हैं जिससे लग रहा है कि उनके मन में कुछ और भी बातें। अब हॉस्पिटल में अवैध कब्जा है, ये सब उस विषय से क्या लेना देना है? मतलब आप क्या, आपकी मंशा थी? और ऐसे मुद्दे उठाने वाले का भी रिकॉर्ड आपको देखना है कि समाज में ऐसे लोगों पर, डॉक्टर्स के ऊपर जो लोग टिप्पणी कर रहे हैं। आज मैं समझता हूँ कि पूरा समाज जो है डॉक्टर का, हमारे सभी डॉक्टर इस बात को लेकर डरे हुए कि अब हमारे पास में अगर कोई इमरजेंसी है तो ऐसी सूरत में हम तो करना चाहते हैं इलाज, लेकिन अगर इस प्रकार से अगर ये ट्रेंड बन जाएगा, लोग इसको जो है तो बना देंगे, जहाँ कहीं घटना घटी हॉस्पिटल के सामने पंडाल लेके बैठ जाएंगे, तो ये गलत तरीका है। हमको समझना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर ने अपना प्रयास किया और ज़िंदगी मौत का देने वाला हम सभी जानते हैं, आप पत्रकार साथी अच्छी तरह जानते हैं
कि हॉस्पिटल में आप भी आते, कैसे कैसे एक्सीडेंट केस रात में, मतलब डॉक्टर नींद में उठ के आके अपनी नींद जो है पूरी रातें जाग कर जो है मरीज़ को पूरा प्रयास करते हैं और लोग अच्छे से। और फिर ऐसे सीनियर डॉक्टर्स हैं, मंगला सर बैठे हैं, महाजन सर है, बोरा साहब, इनकी सेवाएं 40-40 साल इस शहर के अंदर जिन्होंने अपनी सेवाएं दी, लाखों मरीजों को ठीक किए। आप एक छोटी सी घटना पे आप पूरे मतलब डॉक्टर परिवार की तो आपने उंगली उठा दी है, तो ठीक नहीं है। तो मैं फिर बोल रहा हूँ कि मेरा उन जनप्रतिनिधियों से मेरा सवाल है कि उनको एक तरफा बात नहीं करना थी, उनको एक महिला के सम्मान में जो अपमानजनक जो टिप्पणी की गई है उस पर उनको बहुत सख्ती से उनको इस बात के लिए चेताना था कि हम आपके मृतक के समर्थन में है, उसके साथ हमारी सहानुभूति है, लेकिन एक महिला के साथ में आपने जो अभद्र टिप्पणी की है वो गलत है। और मैं मैडम से भी चाहूँगा कि जिस प्रकार आपके खिलाफ टिप्पणी की गई उसके खिलाफ आप सख्ती से जो है शिकायत कीजिए, और हम सब आपके साथ में, हमारी पूरी आयुष उम्पा जो है एसोसिएशन आपके साथ में है। जैसा आपका आदेश होगा, चाहे कितना ही सख्त हम कुछ एजुटेशन को करना पड़ेगा, प्रशासन हमारी मांग नहीं मानता है, हम हर तरीके से आपके साथ में खड़े हैं। और आप तमाम पत्रकार साथियों से भी मेरा निवेदन है कि जो इस प्रकार की जो मतलब गलत तरीके से बयानबाजी करता है, तो ऐसे क्लिपिंग्स को आप लोग जो है तो रोका कीजिए, क्योंकि एक महिला आज उन्होंने कर दिया अपने तो नहीं, मैं वही बता रहा हूँ। आप अब आज देखिए आपके ये कहाँ जाके सफाई देंगे अपने बारे में, ये गलत है। तो मेरा निवेदन, जी मैडम ने शिकायत की, उसकी शिकायत की।